अस्सलाम वालेकुम। जो आज की वीडियो है वो हमारा जो टॉपिक है वो टपल्स है, क्योंकि हमने एक्टिविटी 4 भी परफॉर्म कर ली है, जिसमें हमने पिछले सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स भी देख लिए हैं। स्ट्रिंग्स के, फंक्शंस के, लिस्ट के, इफ़ एंड एल्स कंबाइन करके एक्सरसाइज हमने की थी। आज हम जो न्यू टॉपिक है उसकी तरफ चलते हैं, टपल्स, जो कि हमारा रहता था। अब टपल्स क्या चीज़ है वो मैं आपको बताता हूँ। VS कोड को मैं ओपन कर लूँ। टप्पल भी एक लिस्ट की तरह ही कह लें। टप्पल भी एक डिफरेंट डेटा टाइप्स हम टप्पल्स में लिख सकते हैं। एक डेटा टाइप है टप्पल, उसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेटा टाइप्स आ सकती हैं। बेशक आप ट्रू बुलियन डेटा टाइप ले लें, ट्रू फॉल्स, जिस तरह लिस्ट में भी थी, और बेशक आप स्ट्रिंग भी ले सकते हैं, इंटीजर, फ्लोट, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो टप्पल है वो आपकी ये राउंड ब्रैकेट्स के अंदर जो भी चीज़ लिखी जाएगी वो टपल बन जाएगी। ये आपकी निशानी है, यानी कि अगर आपने एक चीज़ राउंड ब्रैकेट के अंदर लिखी है इस तरह डिफरेंट डेटा टाइप्स, तो वो टपल कहलाती हैं। अब इसमें और लिस्ट में फ़र्क क्या है? सबसे पहले तो फ़र्क ये आता है कि टपल और लिस्ट में एक फ़र्क है। लिस्ट को स्क्वायर ब्रैकेट से डिनोट किया जाता है, टपल को ये वाली स्मॉल ब्रैकेट्स या राउंड ब्रैकेट से। दूसरा ये है कि लिस्ट को हम चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। यानी कि आप ये इसी की एग्जांपल ले लें। अगर एप्पल 12 और ट्रू लिखा हुआ है तो लिस्ट में हम एंड के ऊपर कोई भी चीज़ अपेंड कर सकते हैं। पाकिस्तान लिख सकते हैं एंड के ऊपर ट्रू के बाद, या फिर एप्पल को ही रिमूव कर सकते हैं। ये लिस्ट में हमने देखा हुआ पीछे, मगर टप्पल में इस तरह नहीं है। अगर टप्पल आपने कभी बना लिया, जैसे कि एप्पल 12 और ट्रू, ये आपने राउंड ब्रैकेट के अंदर लिख लिया, टप्पल बन गया, तो इसमें से ना आप चीज़ को रिमूव कर सकते हैं, ना कोई चीज़ एंड के ऊपर या मिड में कहीं पे आप ऐड कर सकते हैं। टप्पल मॉडिफाइबल नहीं है, यानी कि टप्पल जो है ना वो इम्यूटेबल है, यानी कि जिसको आप चेंज ना कर सकें, जिसमें कोई चीज़ ना ऐड कर सकें या ना ही रिमूव कर सकें, वो टप्पल कहलाती है। और इसकी निशानी है कि आपने राउंड ब्रैकेट के अंदर से डिनोट करते हैं। इसके अंदर आप डिफरेंट डेटा टाइप्स लिख सकते हैं। अब ये हमें दो चीज़ें पता चल गई टप्पल और लिस्ट में। जो डिफरेंस है सबसे मेजर है कि आप टप्पल में कोई चीज़ ऐड रिमूव नहीं कर सकते, क्योंकि वो इम्यूटेबल है। लिस्ट में आप कर सकते हैं, वो म्यूटेबल है। और लिस्ट को आप स्क्वायर ब्रैकेट से डिनोट करते हैं, टप्पल को राउंड ब्रैकेट से। ये चीज़ जो मेन है वो यहाँ पर आपको दिखाई देगी। अब चलते हैं टप्पल, इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं कि बनता कैसे है। मैंने एक वेरिएबल ले लिया टप्पल्स 1 के नाम से। आप ABC कुछ भी ले सकते हैं। इक्वल टू लगा के आपने राउंड ब्रैकेट लगाई है, इसमें एप्पल लिखें, कुछ भी लिख लें, स्ट्रिंग ले लें। ये एक इंटीजर है, ये बुलियन की है, तो मैं एक साथ फ्लोट ले लेता हूँ 55.7। ये देखें मैंने फ्लोट भी ले लिया। अब इसमें एप्पल भी आ गया, स्ट्रिंग, इंटीजर भी आ गया, और ट्रू यानी कि बुलियन डेटा टाइप भी आ गई, फ्लोट भी आ गई। अब सिंबल क्या करना है, हमने प्रिंट करवाना है पूरे टप्पल को। तो मैं प्रिंट के अंदर टप्पल्स 1, जिस वेरिएबल से मैंने टप्पल बनाया हुआ, मैं उसको प्रिंट करवा दूँगा। इसको मैं चला के दिखाता हूँ। ये देखें, एप्पल्स 12 ट्रू 55.7, ये हमारे पास टप्पल है, क्योंकि ये राउंड ब्रैकेट से आ रहा है। लेकिन अगर आपको कभी पता ना चले तो हमारे पास वही वाला पुराना तरीका, अगर हमें नहीं पता चल रहा कि ये कौन सी टाइप है, ये राउंड ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज़ें लिखी हैं, तो हम क्या कहते हैं, टाइप का फंक्शन यूज़ कर लेते हैं, टाइप। और जिस वेरिएबल की हम टाइप जानना चाहते हैं उसको लिख देते हैं इस फंक्शन में। अब इसको जब मैं रन करूँगा, ये देखें क्लास टप्पल, यानी कि वो बता रहा है कि ये जो वेरिएबल है टप्पल्स 1, ये एक ये जो वेरिएबल है आपका टप्पल्स 1, ये आपका टप्पल क्लास से है। ये यहाँ पर आपको बता भी रहा है। अगर लिस्ट से होता तो ये आपका स्क्वायर ब्रैकेट में होता। इसके बाद आपके पास आता है, ये तो हमने देख लिया सिंपल, राउंड ब्रैकेट में चीज़ें लिख ली तो वो टप्पल बन गया। लेकिन अब एक्सेस भी करना है इस टप्पल को, जैसे कि हम लिस्ट में एक्सेस करते थे कि लिस्ट का कोई वेरिएबल है और 0 इंडेक्स के ऊपर क्या पड़ा हुआ है, 1 के ऊपर क्या पड़ा है, 2 के ऊपर क्या पड़ा हुआ है। तो टप्पल में भी इस तरह है कि आप एक्सेस कर सकते हैं, जान सकते हैं कि 0 के ऊपर क्या पड़ा है, इंडेक्स के ऊपर 1 के ऊपर क्या पड़ा है। तो इसकी एक एग्जांपल लेता हूँ। T1 इक्वल टू नेपाल कामा पाकिस्तान, ये कामा 5 और कामा 8.9 कामा कोरियन। ठीक है, ये एक टप्पल बन गया। डिफरेंट डेटा टाइप्स हैं इसमें, इंटीजर भी आ रही है, स्ट्रिंग भी आ रही है, फ्लोट भी आ रही है। अब मैं जब प्रिंट करूँगा T1, और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1 लिखना है। हमेशा इंडेक्स को आप बेशक स्ट्रिंग का हो, बेशक आपके पास लिस्ट का हो, और या फिर बेशक आपके पास टप्पल का हो, तो आपने ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ये इंडेक्स लिखना होता है। तो मैंने अगर 1 लिखा है तो मेरे पास इंडेक्स स्टार्ट कर लेता हूँ। 0 इंडेक्स के ऊपर नेपाल है,
वन के ऊपर लिखा है पाकिस्तान, तो मेरे पास पाकिस्तान आ जाना चाहिए। ये देखें, अब ये नहीं कि टप्पल राउंड ब्रैकेट में है तो मैं इंडेक्स को एक्सेस करने के लिए यहाँ पर भी ये राउंड ब्रैकेट लगा लूँगा इस तरह करके, ऐसे नहीं होता, आपको एरर आ जाएगा। जब भी आप इंडेक्सिंग यानी कि किसी भी चीज़ की देख रहे होते हैं, चाहे वो लिस्ट हो, चाहे स्ट्रिंग हो, चाहे टप्पल हो, तो हमेशा ये स्क्वायर ब्रैकेट ही लगती है। ये आपको दिखा देता हूँ, ये देखें, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कोई भी चीज़ यहाँ पे लिखोगे वो आपको एक्सेस करके बता देगी इंडेक्स के ऊपर क्या पड़ा हुआ है। T1 के ऊपर पाकिस्तान था तो पाकिस्तान आ गया। अगर मैं यहाँ पर 3 के ऊपर देखना चाहता हूँ, 3 इंडेक्स के ऊपर क्या है, तो मेरे पास 8.9 ये आ रहा है। इसी तरह अगर मैंने लेंथ देखनी हो, यानी कि जैसे लिस्ट में लेंथ को हम कहते थे कि आइटम कितनी पड़ी हुई हैं, यहाँ पर भी अगर हमें लेंथ देखनी हो टप्पल में कि टप्पल में कितनी चीज़ें पड़ी हुई हैं, मैं इसको भी आइटम ही कह लेता हूँ कि कितनी आइटम पड़ी हुई हैं या कितना डेटा पड़ा हुआ है। अब ज़ीरो इंडेक्स, ये ज़ीरो इंडेक्स के ऊपर नेपाल है, 1 के ऊपर पाकिस्तान, 2 के ऊपर 5, 3 के ऊपर 8.9 और 4 के ऊपर कोरियन लिखा हुआ है। यानी कि मेरे पास टोटल 5 चीज़ें हैं। यहाँ पे लेंथ में भी आपको पता चल जाएगा। लेंथ वाइज देखो, इंडेक्स वाइज अगर ना देखूँ तो 1, 2, 3, 4 और 5 हैं। तो लेंथ भी आपको ये बताएगी कि 5 डेटा टाइप्स पड़ी हुई हैं। कोई भी डेटा टाइप्स हो सकती हैं, या स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट, मगर 5 चीज़ें पड़ी हैं अंदर, 5 आइटम्स समझ लें आप, जिस तरह लिस्ट में हम चल रहे थे वो टप्पल में पड़ी हुई हैं। तो ये लेंथ आपको ये चीज़ बताती है कि एक टप्पल में कितना डेटा पड़ा हुआ है, कितने डेटा टाइप्स पड़ी हुई हैं। उसके बाद हमारे पास आता है, ये तो हमने एक्सेस कर लिया, ये सिंपल चीज़ थी। टप्पल बनाना भी कोई बड़ी बात नहीं थी, उसको एक्सेस करना भी बहुत आसान चीज़ थी। इसी तरह लिस्ट की भी पहले 2 चीज़ें यही वाली आसान होती हैं। उसके बाद आते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर इन टप्पल। सपोज़ करें कि अगर आपने कोई चीज़ ढूंढनी है, टप्पल में मौजूद है, तो वो आप ढूंढ भी सकते हैं। किस तरह के, इससे भी आसान एग्जांपल, ये तो इफ़ एंड एल्स की ना, कि इफ़, अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ NEPAL, नेपाल इन। इनका फंक्शन क्या होता है? इनका फंक्शन ही इसलिए चीज़ के लिए यूज़ होता है कि कोई भी चीज़ किसी चीज़ में मौजूद है या नहीं। अब इनसे पहले वो वाली चीज़ आप लिखते हैं जिसको आप ढूंढना चाह रहे हैं, और इनके बाद वो वाली चीज़ लिखते हैं जिसमें उस चीज़ को ढूंढना चाह रहे हैं। नेपाल एक स्ट्रिंग थी, मैं उसको ढूंढना चाह रहा हूँ T1। अब T1 क्या है? टप्पल, यानी कि नेपाल को मैं एक टप्पल में ढूंढना चाह रहा हूँ कि कहीं पे मौजूद है कि नहीं। अगर है तो प्रिंट कर दे डन, नहीं है तो नॉट प्रिंट कर दे। तो ये देख लेते हैं, नेपाल है, डन। अगर इसी को मैं यहाँ पर लिख दूँ ओके, अगर ओके वाली स्ट्रिंग पूरे टप्पल में मौजूद है तो प्रिंट कर दे डन, अगर नहीं है तो नॉट कर दे। तो ओके तो यहाँ पे कहीं पे नहीं लिखा हुआ है टप्पल में, यहाँ पर अंदर एज अ स्ट्रिंग कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है। तो मैं इसको जब रन करूँगा तो मेरे पास नॉट होना चाहिए। ये देखें, नॉट, सिंपल। और ये है भी केस ट्रू फॉल्स की चल रहा है यहाँ पे, कि मैं यहाँ पर अगर इसको सपोज करें कि मैंने ये सारा कुछ कमेंट आउट कर दिया और सबसे सिंपल वाला मैंने वो क्या कहते हैं केस ले लिया कि प्रिंट पे मैं लिखूँ NEPAL, नेपाल इन T1। अगर नेपाल T1 में है यानी कि टप्पल में है तो वो ट्रू दे दे, वरना फॉल्स। इसको चलाया, ये देखें ट्रू है क्योंकि नेपाल है। अगर मैं n स्मॉल कर दूंगा तब फॉल्स आएगा, क्योंकि स्ट्रिंग का ये वाला जो नेपाल का पहला जो है लेटर वो कैपिटल में है और ये स्मॉल में है। तो ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, अपर केस और लोअर केस, तो यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा। तो ये वाला सबसे सिंपल केस है, इसको मैंने इफ़ और एल्स में ब्रेक करके आपको भी समझा दिया और वैसे भी आपको प्रिंट करवा के भी समझा दिया कि बुलियन ही चल रहा होता है ट्रू है फॉल्स कंडीशन में। इसके बाद आते हैं मेन चीज़, अपडेट करना है टप्पल को, यानी कि ऐड करना है या किसी चीज़ को रिमूव करना है। अभी मैं ऊपर आपको बता के आया था कि टप्पल तो इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल वो चीज़ होती है जिसमें ना आप ऐड कर सकते हैं ना रिमूव। तो ये तो सच है, टप्पल में ना चीज़ ऐड कर सकते हैं ना रिमूव। तो करें क्या? अगर टप्पल में हमने कोई चीज़ ऐड करनी है तो थोड़े से हैक्स हैं हमारे पास। हैक्स किस तरह के हैं वो आपको भी पता चल जाते हैं कि हम टप्पल को उसकी फॉर्म ही चेंज करके ना, टप्पल की फॉर्म
चेंज करके उसमें किसी चीज़ को ऐड करके रिमूव भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं। सबसे पहले टपल की फॉर्म को चेंज करना पड़ेगा। जब फॉर्म चेंज हो जाएगी तो फिर उसमें फॉर्म जो न्यू फॉर्म आएगी उसमें हम ऐड करेंगे या रिमूव करेंगे। और फिर जब हमें अपने जो आउटपुट लेना चाह रहे हैं वो अगर हमारे पास आ जाती है फिर उसको टपल में चेंज कर देंगे। अब वो किस फॉर्म में हम चेंज करें, वो फॉर्म होगी लिस्ट। अब ये देखें, लिस्ट का एक फंक्शन भी है। लिस्ट तो आप एक खुद भी बना सकते हैं स्क्वायर ब्रैकेट लगा के, लेकिन एक लिस्ट का बिल्ट इन फंक्शन आता है कि किसी भी वेरिएबल को अगर आपने इसमें लिख दिया LIST लिस्ट और ये जो राउंड ब्रैकेट है तो वो लिस्ट बन जाएगी। यानी कि बेशक वो चीज़ आपकी वो भी वही हो, क्या कहते हैं, टपल भी हो। अब T1 एक टपल था, क्योंकि T1 इज इक्वल टू ये राउंड ब्रैकेट में मैंने सारे डेटा टाइप्स, डिफरेंट डेटा टाइप्स लिखे हुए हैं, तो मैंने कर दिया एक न्यू वेरिएबल ले लिया x इक्वल टू लिस्ट का फंक्शन कॉल किया और उस फंक्शन के अंदर मैंने T1 रख दिया। अब T1 जिस मर्जी डेटा टाइप का हो उसने लिस्ट में चेंज हो जाना है। अब ये जो नेपाल, पाकिस्तान 5811 कोरियन है वो अब आपका इस लिस्ट में चेंज हो चुका है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ प्रिंट करवा के, प्रिंट x। अब जब x को प्रिंट करवाऊँगा तो आपके पास ये राउंड ब्रैकेट नहीं आएंगी, स्क्वायर ब्रैकेट आ रही होंगी। ये देखें, ये आ गई नीचे स्क्वायर ब्रैकेट। आपको मैं इस तरह करके दिखाता हूँ, जूम करके। ये देखें स्क्वायर ब्रैकेट आ गई। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब ही ये होता है कि वो आपके पास जो चीज़ है वो लिस्ट में है। अगर नहीं भी समझ आ रही तो टाइप का फंक्शन, आसान, सबसे आसान तरीन, नई चीज़ समझ आती है तो टाइप का फंक्शन लिख लें। टाइप ऑफ x क्या है, लिस्ट, सामने आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद जब मेरे पास x आ गया, लिस्ट में चेंज हो गया, तो लिस्ट में तो हमारे पास बड़े फंक्शन हैं, ऐड के भी हैं, रिमूव के भी हैं। अगर आपने ऐड करवाना है एंड के ऊपर, ये देखें अपेंड का फंक्शन, x डॉट अपेंड, इंडोनेशिया एंड के ऊपर लगाना है तो ये इंडोनेशिया एंड के ऊपर लगा लेगा। इंडोनेशिया आपका लग गया। उसके बाद आपने दोबारा प्रिंट करवाना है, PRINT प्रिंट x, तो लिस्ट में आपके पास ये देखें इंडोनेशिया आ गया होगा। अब जब ये लिस्ट में इंडोनेशिया आ गया है, जो आपका आउटपुट थी, आपका काम है वो पूरा हो गया। तो आपने क्या किया, इसी लिस्ट को दोबारा से टपल में चेंज कर देना। वो कैसे, वेरिएबल वही रख लें बेशक T1 इक्वल टू, और फिर आपने जिस तरह लिस्ट का फंक्शन था इस तरह टप्पल का भी फंक्शन है। किसी भी डेटा टाइप को टप्पल में चेंज करने के लिए टप्पल लिखना है, राउंड ब्रैकेट के अंदर वेरिएबल को पास कर देना, वो टप्पल बन जाएगा। अब चूंकि मेरे पास x लिस्ट में थी और मैंने अपना काम कर लिया हुआ है अपेंड का, मैं लिस्ट को दोबारा टप्पल में चेंज कर दूंगा। इसको रन करता हूँ, टप्पल में चेंज हो गया। उसके बाद मैं जब प्रिंट करवाऊँगा T1 को, ये देखें नीचे दोबारा से टप्पल में चेंज होगी, क्योंकि ये है हमारे पास राउंड ब्रैकेट एंड के ऊपर। और अगर नहीं भी समझ आ रही तो मैं नीचे डेटा टाइप भी इसके साथ लिख देता हूँ। डेटा टाइप के लिए TYPE, और ये देखें आपको पता भी चल जाएगा कि ये देखें टप्पल आ गया। यानी कि मैंने टप्पल को लिस्ट में चेंज किया। लिस्ट में बहुत सारे फंक्शन थे, मैंने अपना काम निकलवा लिया। जब मेरा काम निकल गया है, मेरी रिक्वायर्ड आउटपुट आ गई है, मैंने उसी लिस्ट को दोबारा से टप्पल में चेंज कर दिया। ये है हमारे पास के फॉर्म चेंज करके अपना काम करना और उसके बाद दोबारा उसी फॉर्म में आ जाना। यानी कि टप्पल था, टप्पल से लिस्ट में चेंज कर लिया, अपना काम कर लिया, फिर लिस्ट को दोबारा से टप्पल में चेंज करके आउटपुट दिखा दी। अब इसी तरह रिमूव भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। रिमूव करने के लिए क्या है, जिस तरह आपने अपेंड किया था उसी तरह रिमूव भी है। मैं क्या करता हूँ, T1 को मैं एक वेरिएबल एक और ले लेता हूँ, उसको कहता हूँ Q इज इक्वल टू लिस्ट में दोबारा T1 दे देता हूँ, क्योंकि टप्पल मेरे पास जो नया आया था वो इंडोनेशिया तक था। मैं क्या कह रहा हूँ, कोरियन ख़त्म कर दो बीच में से, लिस्ट तो बन जाएगी। मैं दोबारा देख लूँ लिस्ट बन रही है कि नहीं, प्रिंट Q करवाता हूँ इसको। हाँ ये देखें अब लिस्ट बन गई है, ये Q। अब चूंकि लिस्ट में आ गया, ये Q लिस्ट बन गई है, तो मैं इसमें से रिमूव करवा सकता हूँ कुछ भी। मैं लिखता हूँ Q डॉट लिस्ट का जो फंक्शन है रिमूव का। रिमूव क्या करवाना चाह रहा हूँ इसमें, मैं करवाना चाह रहा हूँ कोरियन, वो रिमूव हो जाएगा। उसके बाद जब मैं प्रिंट करवाऊँगा दोबारा Q को, तो मेरे पास ये देखें कोरियन रिमूव हो गया हुआ है। अब इसी Q को दोबारा से T1 वाले वेरिएबल में रख के टप्पल बना दें, हमारा काम हो गया लिस्ट में।
अब हमारा जो एंड आउटपुट आनी चाहिए थी वो टपल में आनी चाहिए थी। अब T1 को मैंने दोबारा से जो क्यू था लिस्ट में वो टपल बना दिया, T1 के वेरिएबल में सेव करवा दिया। प्रिंट करवा देते हैं, प्रिंट T1। जब चलाएंगे ये देखें राउंड ब्रैकेट, कोरियन है ही नहीं बीच में स्ट्रिंग, तो हमने रिमूव भी कर दिया। और अगर आपको नहीं पता चल रहा है इसकी टाइप, तो टाइप भी देख लेते हैं। अगर आपको राउंड ब्रैकेट से नहीं याद आ रही तो यहाँ पर टाइप का फंक्शन भी चेक कर लेते हैं, TYP टाइप और T1। तो ये आपको बता देगा ये जो न्यू चीज़ आ रही है राउंड ब्रैकेट वो है टपल। यहाँ पे नीचे आ गया। ये तो हो गया ऐड और मूव का यानी कि तरीका है। एक तरीका है ऐड का, रिमूव का नहीं। अब मैं आपको एक और तरीका ऐड का सिर्फ बताने जा रहा हूँ, रिमूव का नहीं। रिमूव तो आप यही लिस्ट से करेंगे। अगर आपने सिर्फ ऐड ही करना तो सेकंड मेथड हमारे पास आता है प्लस वाला। ये वाला तरीका तो वहाँ पे लिस्ट में भी चलता था, लेकिन यहाँ पर आपको बता देता हूँ। मेरे पास T1 इक्वल टू नेपाल पाकिस्तान, बल्कि इसको पीछे वाली ही मैं चलाता हूँ। ये T1 जो मेरे पास आ रहा है जिसमें मेरे पास नेपाल पाकिस्तान 58.9 इंडोनेशिया कोरियन नहीं है। मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैंने एक और टपल बना लिया T2 इक्वल टू, क्योंकि ये हमारे पास ये वाली ब्रैकेट है, क्या कहते हैं राउंड ब्रैकेट, तो ये टपल है। मैंने ये टपल बना लिया। अब मैं इन दोनों टपल्स को कंबाइन करना चाह रहा हूँ। T1 जो आ रहा है इंडोनेशिया और T2, यानी कि T1 के एंड के ऊपर ये T2 लग जाना चाहिए, यानी कि पाइथन आ जाना चाहिए। तो मैंने एक कंबाइन या कोई भी वेरिएबल का नाम रख रहे हैं ABCD, उसको इक्वल कर दें T1 प्लस T2, तो दोनों जो टप्पल हैं वो कंबाइन होकर उस वेरिएबल में सेव हो जाएंगे। और प्रिंट करवा दें उस वेरिएबल को, वो करवा देते हैं। ये देखें हमारे पास पाइथन आ गई। और अगर मैं ये करूं कि प्लस करवा रहा हूं, ठीक है, और मैंने एंड के ऊपर ये कॉमा नहीं लगाया, ये वाला जो अभी लगाया हुआ था, इससे अगर मैं ये कॉमा नहीं लगाता, इससे होगा क्या, वो ये समझेगा कि मैंने ये कॉमा ना लगाए बगैर ये, वो कहेगा कि ये टप्पल है ही नहीं। बेशक राउंड ब्रैकेट है, वो मैं आपको बताता हूँ किस तरह। ये देखें, टाइप चेक कर लेते हैं, प्रिंट T2 है ना, T2, इसको हाली प्रिंट करा लें यहाँ पे। ये देखिए पाइथन आ रहा है हाली, कोई राउंड ब्रैकेट नहीं है, और यहाँ पर मैंने राउंड ब्रैकेट लगाई भी हुई है। तो इसका मतलब है टाइप चेक कर लेते हैं कि ऐसा क्यों है जी, ये किस टाइप में डेटा आ रहा है। अभी पता चल जाता है, मुझे देख के तो पता चल रहा है स्ट्रिंग है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता भी देता हूँ str स्ट्रिंग। वो कह रहा है कि अगर आपने पाइथन के साथ ये कामा नहीं लगाया, कामे का मतलब है कि इसके बाद अब आगे चीज़ यानी कि डिवाइड हो गई है। लिस्ट में भी कामा आता है, वो सेपरेट करता है पहली वाली चीज़ को दूसरी से, और दूसरी में मैंने कुछ भी नहीं लिखा। इससे होगा क्या, अब आपका जो T2 इक्वल टू ये राउंड ब्रैकेट है ना, वो सारी की सारी जो भी डेटा अंदर लिखा होगा, एक कामा लाजमी होना चाहिए, वो उसको एज अ टप्पल कंसीडर कर लेगा, एज अ टप्पल। अब ये किस तरह, मैं इसकी टाइप भी प्रिंट करवा के दिखा देता हूँ। ये देखें टप्पल आ रही है T2 की। ये सिर्फ और सिर्फ टप्पल के केस में है कि आपको कॉमा लगाना पड़ता है ताकि वो डेटा स्ट्रिंग में कन्वर्ट ना हो। अगर मैं इसको कॉमा नहीं लगाता तो T2 एज अ क्लास स्ट्रिंग ही रहेगी। जब मैं कॉमा लगाऊंगा तब ही वो टप्पल में चेंज होगी। ये लिस्ट में इस तरह का केस नहीं है। लिस्ट में अगर आपने एक स्क्वायर ब्रैकेट भी लगा दी ना, ये देखें स्क्वायर ब्रैकेट लगा लेता हूँ, बेशक कॉमा नहीं है, उस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कुछ भी लिखा है वो लिस्ट ही रहेगी। आप टाइप भी चेक कर लें, ये देखें लिस्ट ही है। बेशक आप कॉमा लगाएं या ना लगाएं, वो लिस्ट ही रहती है। मगर टप्पल एक वाहिद केस है कि आपको अगर ये राउंड ब्रैकेट लगा रहे हैं और एक ही डेटा आपके पास, डेटा भी एक ही है, ज़्यादा नहीं है, तो आपको एक कॉमा लगाना पड़ता है बताने के लिए कि ये टप्पल है। ये देखें टप्पल है। उसके बाद आप क्या करेंगे कि T1 जो पहले वाली आपकी ये वाली लिस्ट थी उसको ऐड अप कर लेंगे ये न्यू लिस्ट के साथ। तो ये जो न्यू लिस्ट है ना T2, वो T1 के एंड के ऊपर आकर आपको प्रिंट होकर दिखाई देगी। यहाँ पर आपको दोबारा से
चेक भी करवा देता हूँ। ये बड़ा अहम यानी कि कॉन्सेप्ट है कि टप्पल के अंदर अगर एक ही डेटा है तो जब तक आप कॉमा नहीं लगाएंगे तब तक वो इसको एज आ टप्पल, ये वाले डेटा को T2 को टप्पल कंसिडर्ड ही नहीं करेगा, वो आपको सीधा एरर दे देगा कि स्ट्रिंग है ये चीज़, आप इसको टप्पल कंसिडर नहीं कर सकते। तो ये हो गया हमारे पास ऐड रिमूव के मेथड, और ऐड के हमने 2 मेथड देख लिए हैं। रिमूव तो आप सिंपली वो उससे करते हो, क्या कहते हैं, लिस्ट में चेंज करके। इसके बाद है जॉइन टपल्स, वही ऊपर वाली चीज़ है। डिफरेंट काइंड ऑफ टपल्स हैं आपके पास। जॉइनिंग आप इस तरह भी कर सकते हो, जिस तरह लिस्ट में चेंज कर लिया उसके बाद एक्सटेंड वाला फार्मूला भी लगा सकते हो, मेथड सॉरी, जो पीछे वाले आपने लिस्ट में भी देखा था। अगर उस तरह नहीं करना चाह रहे, आपके पास वही प्लस वाला काम है कि ये मैंने जॉइन 1, जॉइन 2, जॉइन 3 3 टप्पल है मेरे पास, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल जॉइन 1 प्लस जॉइन 2 जॉइन 3, यानी कि जॉइन 1 2 4 6 7, इसके एंड के ऊपर हेलो वर्ल्ड आ जाएगा, और फिर जो पूरा टप्पल होगा उसके एंड के ऊपर पाकिस्तान और इंडिया आ जाएगा। ये आपको ये देखिए रन करके दिखा देते हैं। पहले 2 4 6 7, उसके बाद हेलो वर्ल्ड, फिर पाकिस्तान इंडिया। ये जॉइन 1 जॉइन 2 जॉइन 3। और लंबा तरीका अगर आप करना चाह रहे हैं तो इनको पहले लिस्ट में चेंज कर लें, एक्सटेंड का वो मेथड यूज़ कर लें, उससे भी ये तीनों के तीनों इस पहली वाली लिस्ट के एंड के ऊपर आ जाएंगे, उसमें भी कोई मसला नहीं। मल्टीप्लाई टपल्स क्या होता है कि अगर आप रिपीटेड डेटा लेना चाहें टपल के अंदर, ये देखें जॉइन 1 है 2,4, मैं कह रहा हूँ कि 2,4 5 दफ़ा एज अ सबसेट लिखा है। समझाने के तौर पे मैं इसको यहाँ पे 3 करता हूँ। जॉइन 1 इक्वल टू 2,4, अब प्रिंट करवा रहा हूँ जॉइन 1, ये टप्पल ही है। मल्टीप्लाई बाय जब मैंने 3 की है प्रिंट में, तो क्या होगा 2,4 पहली दफ़ा आएगा, फिर 2,4 दूसरी दफ़ा, फिर 2,4 तीसरी दफ़ा, यानी कि एज अ सबसेट आते रहेंगे आपके पास 3 दफ़ा ये लिखा आएगा। ये देखें 2,4 पहली दफ़ा आ गया, 2,4 दूसरी दफ़ा आ गया, 2,4 तीसरी दफ़ा, क्योंकि आपने 3 से मल्टीप्लाई की है। इस तरह जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप 5 दफ़ा सेम ये वाला डेटा रिपीटिशन में ले सकते हैं। ये देखें 1 2 3 4 5, इस तरह मल्टीपल डेटा भी कर सकते हैं 6 7। इसको अगर आपने 5 दफ़ा रिपीटिशन में प्रिंट करवाना तो करवा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास एक डेटा है, ये देखें जॉइन 1 ब्रैकेट 2, अब इस ब्रैकेट का मतलब ये नहीं है कि ये टप्पल है। मैं ऊपर भी बता के आया हूँ, जब तक आप, क्योंकि आपका ये वाला चीज़ ये 5 मल्टीप्लाई ये टप्पल में ही चल सकता है, ऊपर हेडिंग है। तो अगर आपका 2 आपने टप्पल बनाना है तो आपको कामा लगाना पड़ेगा, कामा लगाएंगे तब आपके पास 2 रिपीटिशन में आएगा। अगर आपने कामा नहीं लगाया तो वो कहेगा कि ये 2 टप्पल नहीं है, ये इंटीजर वाली फॉर्म है, तो ये 5 मल्टीप्लाई बाय 2 आपको 10 डायरेक्टली दे देगा। बेशक आप इसमें ब्रैकेट लगाओ या ना लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसने इसको एज आ इंटीजर लेना है। लेकिन अगर आप इसको एज आ टप्पल लेना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, और फिर जब किसी भी टप्पल को किसी ये यहाँ से इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उतनी दफ़ा वो रिपीटिशन में आ जाएगा। ये हो गया मल्टीप्लाइंग टप्पल, यानी कि रिपीटिशन वाला जो आपने अगर लेनी है किसी टप्पल में तो आप इस तरह कर सकते हैं। टप्पल का एक और मेथड आता है काउंट हमने लिस्ट में भी देखा था कि एक आइटम, एक चीज़ पूरी लिस्ट में कितनी दफ़ा रिपीट हो रही थी। इस तरह टप्पल में भी है कि एक चीज़ पूरी टप्पल में कितनी दफ़ा आई है या कितनी दफ़ा रिपीट हुई है, रिपीटिशन को देखता है वो। मैंने क्या किया है, T1 इक्वल टू नेपाल पाकिस्तान 5 8.9, ये कोई मेरे पास टप्पल बना हुआ है। मैं देखना चाह रहा हूँ T1 डॉट काउंट में मुझे कुछ लिखना पड़ेगा। मैं लिखता हूँ कितनी दफ़ा मेरे पास पाकिस्तान आया, ये देख लेते हैं। पाकिस्तान का P कैपिटल PAKISTAN, पाकिस्तान P इसलिए कैपिटल रख रहा हूँ क्योंकि अगर स्मॉल रखा तो वो स्मॉल लेटर से पाकिस्तान यहाँ पर कहीं पे भी नहीं है तो 0 आ जाएगा। इसको रन किया, 3 दफ़ा पाकिस्तान आ रहा है पूरे टप्पल में, एक यहाँ पर, दूसरा, तीसरा, 3 दफ़ा। और आपका जो स्मॉल रख के अगर मैं P लिखूँगा तो लोअर केस लेटर में पाकिस्तान कहीं पे भी नहीं लिखा आ रहा है, ठीक है, पूरा का पूरा। तो ये मैं जब ये चलाऊंगा तो 0 आना चाहिए आंसर, ये देखें 0 है। और इसी तरह अगर मैं नेपाल देखता हूँ N कैपिटल EPAL लोअर लेटर में, तो ये मेरे पास एक दफ़ा आएगा, आ रहा है।
तो काउंट का सिंपल होता है कि एक लिस्ट की बात कर लें या टपल की बात कर लें कि एक चीज़ कितनी दफ़ा पूरी लिस्ट में या टपल जो भी आप देख रहे हैं वर्किंग कर रहे हैं अगर टपल के ऊपर, तो एक चीज़ टप्पल में कितनी दफ़ा रिपीट हो रही है। अगर लिस्ट में वर्किंग कर रहे हैं तो एक लिस्ट में कितनी दफ़ा चीज़ रिपीट हो रही है। दोनों यानी कि जो लिस्ट और टप्पल में दोनों कॉन्सेप्ट सेम है काउंट के। तो यहाँ पे आपका आज का जो है टॉपिक टप्पल का जो मेन चीज़ें थी, मेथड्स और तरीके टप्पल के, वो मैंने आपको बता दी जो ज़्यादातर यूज़ होते हैं। इसके अलावा भी मगर जो ज़्यादा रिपीटिशन में यूज़ होते हैं वो यही चीज़ें हैं। ऐड कर लिए, सब्ट्रैक्ट कर लिए, ये मल्टीप्लाई वगैरह, और इनका फंक्शन भी हमने देख लिया है, जॉइन वगैरह एक्सटेंड से भी कर सकते थे लेकिन प्लस आसान है। उसके बाद काउंटिंग, लेंथ, ये सब कुछ देख लिया जो आगे बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। ये टपल होगा इंशाल्लाह ताला। जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा वो कोशिश होगी या सेट्स के ऊपर हो या डिक्शनरी के ऊपर हो, ताकि जल्दी से जल्दी हमारा ये डिक्शनरी और सेट्स के जो हैं टॉपिक वो ख़त्म हो। फिर हम इसके ऊपर जितने भी हमने अभी तक पाइथन बेसिक फॉर बिगनर्स में लेक्चर ले लिए हैं स्टार्टिंग से एंड तक, डिक्शनरी होगी या सेट तक जितना भी है, तो इसके ऊपर अब फिर हम एक प्रोजेक्ट बेस कुछ ना कुछ हम करेंगे, प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेंगे ताकि हमारे जो स्किल्स हैं वो पॉलिश हो सकें और ज़्यादा से ज़्यादा। इंशाल्लाह ताला को नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला कोशिश होगी कि डिक्शनरी और सेट्स इन दोनों में से किसी टॉपिक के ऊपर हम बात करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।